हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेस एंड अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। सो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही बढ़िया हो। तो आज मैं माई सेल्फ शोवी कालदर आप लोगों के लिए केमिकल साइंस एजुकेटर एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। छोटा सा कंसेप्ट इन द सेंस कि मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा करके हम लोग थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। अभी एग्जाम भी पास में आने वाले हैं, तो कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि जो कंसेप्ट अगर आप नहीं जानोगे ना, तो उस कंसेप्ट से क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछते, लेकिन उस कंसेप्ट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है चीज़ें समझने के लिए। तो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में आते हैं, दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो नहीं कहूँगा, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहना ही सही रहेगा। तो जी हाँ, चलिए स्वागत करते हैं आपको इस कंसेप्ट का फंडा वाला जो एक सेगमेंट है इसमें, जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स को लेके बातचीत करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ साथ आप अगर इस चैनल में नए हो ना, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोगों का ये चैनल स्टार्ट ही किया है हाल ही में, तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है यहाँ से। और स्पेशली दिसंबर 2024 जो नेट एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान किया है। तो वो सारे प्लान तभी एग्जीक्यूट हो पाएंगे जब आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे, राइट? तो इसी बात को ध्यान रखते हुए तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोगों ने, जैसे कि बोला मैंने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ अब हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डायरेक्टली जो भी सारे पीडीएफ्स होगा क्लासेस के, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशंस हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशंस के पीडीएफ हो गया, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं एंड प्रोवाइड कर भी रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ वहाँ पे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। सो ये टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम कम्युनिटी बेसिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, ना कि हमारे लिए। हमारे कुछ बेनिफिट्स नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो जी हाँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो ओके, तो और इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया है, या फिर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए एडमिशन्स चल रहा है, उसके जो जितने भी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सारे वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा। आई थिंक यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई बटन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड उसके साथ साथ चलिए ऐसे कंसेप्ट्स को और भी हम लोग और भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली केमिकल साइंस में भी, वो भी किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। जी हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बिना मैथ में के भी बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स क्यों जरूरी हो जाता है? बिकॉज यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। सिंपल बात है। तो सर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए 5 पोस्टुलेट्स है। वो पोस्टुलेट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पोस्टुलेट से ही बाकी का क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। तो पहला जो पोस्टुलेट्स है वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स, दैट इज पोस्टुलेट्स नंबर 1। और वो पोस्टुलेट क्या है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, और उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज द पोस्टुलेट, तो आप क्या बोलोगे? पोस्टुलेट्स क्या है? डेफिनेटली पोस्टुलेट्स एक ऐसा चीज़ है, ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा एक आइडिया है, आई वुड से कि आइडिया है, जो कि आपको कोई भी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, है ना? वो सच हो सकता है, वो ट्रू हो सकता है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा, बट वही है कि वो सजेशन बेस्ड के ऊपर बना हुआ है, ना कि उसका कुछ पर्टिकुलरली प्रूफ है आपके पास, हमारे पास, है ना? सो वही यहाँ पे लिखा है कि पोस्टुलेट्स मतलब टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, एंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अ थ्योरी। मतलब हम लोग एक थ्योरी बना रहे हैं, हम लोग थ्योरी जब बनाते हैं, तो कुछ पोस्टुलेट्स मतलब कुछ अजाम्पशंस करते हैं, कुछ इसी तरीके का, ऐसे कुछ चीज़ों को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ से हम लोग उस थ्योरी को प्रॉपरली बिठा पाते हैं, प्रॉपरली एक शेप दे पाते हैं। तो यही होता है हमारे पोस्टुलेट्स। तो उस पोस्टुलेट्स में हम लोग आज देखने वाले हैं, जी हाँ, पोस्टुलेट्स नंबर 1। डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि सर वेव फंक्शन। सो पोस्टुलेट्स नंबर 1 हमें क्या कहते हैं, चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो पोस्टुलेट्स नंबर 1 हमें बताते हैं कि द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो जैसे ही, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है,
मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हूं और मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि हु इज दैट गाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन? तो डेफिनेटली मेरा कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना? अगर मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है तो मेरा कोई मतलब कोई एक इवेंचुअली एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो यही आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी बताते हैं हमारे पोस्टुलेट्स नंबर 1, वो भी किसके लिए? कोई एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए। तो सिंपल शब्द में कहा जाएगा कि मेरा जो आधार कार्ड है ना, वो मेरा आइडेंटिटी बताते हैं, और वो आधार कार्ड से मेरे बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेरा एड्रेस हो गया, मेरा ब्लड ग्रुप हो गया, मेरा मम्मी पापा का नाम हो गया, मेरे पेरेंट्स के नाम हो गया, मैं कहाँ पे रहा था, वो कहाँ क्या मतलब कौन से मेरे बैंक अकाउंट है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं वहाँ पे जाके मेरा आधार आईडी अगर आप लोग पुट करोगे तो ऑब्वियसली उनको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है ना, उसके बारे में पता करना है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग एक सिंबल को देखते हैं, उसके लिए हम लोग एक किसको देखते हैं? फंक्शन को देखते हैं। उसी फंक्शंस को कहा जाता है वे फंक्शंस जो कि कोई भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इन सिंपल शब्दों में कहे तो so the state of a quantum mechanical system is completely specified by a function, और उस फंक्शंस को क्या कहते हैं जी? जी हाँ, दिस फंक्शन इज नोन एज साई। दिस फंक्शन इज नोन एज साई, है ना? उस फंक्शन को हम लोग साई कहते हैं। वेरी सॉरी, यहाँ पे वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आई होना चाहिए था, PSI। ठीक है, ये हो जाएगा शाई, राइट? सही है कि नहीं? बताना जरूर, ठीक है? जी हाँ, तो ये जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन जिसको हम लोग शाई कहते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट चलिए। तो इट इज नोन एज शाई, आई थिंक मैंने सही लिखा था। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द, अब ये जो शाई है ना, जैसे मेरे कोऑर्डिनेट क्या है? मेरा एड्रेस मेरा कोऑर्डिनेट, मैं कहाँ पे रहता हूँ वो मेरा कोऑर्डिनेट है, और मेरा एड्रेस है, तो वहाँ से जैसे पता चलता है वैसे ही कोई फंक्शंस का डिपेंड्स किसके ऊपर हो जाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, और ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन में एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एंड और एक कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया जाता है टाइम, मतलब किस टाइम पे कहाँ पे है एंड ऑल। तो ये सारी चीजें, तो ये तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स है, ये टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। उसके साथ साथ ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशंस अबाउट द सिस्टम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द साई। अच्छा, साई के साथ यहाँ पे एक्स गिवन है, मतलब ये हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल 3 डायरेक्शंस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसमें अगर कोई भी एक पर्टिकुलर 1D में वन डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई भी एक पार्टिकल को ले लेते हैं तो वो एक समय रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 1D में है और वो भी एक्स डायरेक्शन में है। दिस फंक्शन कॉल्ड द वेव फंक्शंस और द स्टेट फंक्शंस। जी हाँ, हमारे पास आ गया है वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन, राइट? इसको हम लोग कहेंगे वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शंस। बहुत बढ़िया। हैज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? दैट दिस प्रॉपर्टी साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स डी एक्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल lies in between the interval dx and located at the positions x। है कि नहीं? मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल विद इन दैट गिवन रेंज। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। अब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कहाँ पे है? आई डोंट नो। और उस पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगा? लेट सपोज यहाँ पे एक इंटरवल ले लेता हूं मैं, और ये इंटरवल अगर dx हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा इंटरवल, तो इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन और जो वेव फंक्शन था साई एक्स ले लीजिए, एंड उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए, दैट इज नथिंग बट साई स्टार एक्स, है ना? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ
उस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ उस वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करिए एंड उनके साथ ये जो इंटरवल है इसको मल्टीप्लाई करिए, इट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने का क्या तरीका है, क्या नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल शब्द में कहा जाएगा तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फंक्शंस की जरूरत है जिसको कहा जाता है वेव फंक्शंस, एंड उसी वेव फंक्शंस काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड उसी वेव फंक्शंस को कहाँ पे लाई करता है, वो कहाँ पे बिलोंग करता है, उसका पोजीशंस क्या है, ये ढूंढने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ता है। और ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने का तरीका जो है ये किन्ने दिया था, ये किसने दिया था? जी हाँ, ये इट वॉज गिवन बाय द बॉन्ड, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? बॉन्ड इंटरप्रिटेशंस। सो आवर वेव फंक्शंस is if the function of a particle has the value psi at x, then the probability of finding the particle between x and x plus dx is proportional to psi star into psi into dx, that is equal to this. Okay, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर होना चाहिए था, मतलब ये जो psi होगा, ये जो psi है इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi star x होगा। अब ये जो psi है और psi star है, इफ दे आर इक्वल, ठीक है, मतलब इवन फंक्शन ऑड फंक्शंस होते हैं, तो उसके रिलेटेड बात हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो, तो वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो यहाँ पे अगर साई स्टार के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मॉड मतलब क्या है, मॉड्यूलस मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये साई स्टार इनटू डीएक्स, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। सो बॉन्ड इंटरप्रिटेशन से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और इस पहला जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोस्टुलेट्स है, ये पोस्टुलेट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि चलिए हमारे पास वेव फंक्शन तो आ गए, मैंने कोई एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन वो सिस्टम और वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा क्या, मतलब वो वेव फंक्शन हाल ही में क्या वो उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या। और इसके लिए हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस, और आई वुड से कि हमारे पास टोटल 5 कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको ना कमेंट पे बताना होगा वो कंडीशंस क्या है। कमेंट पे बताना कि लास्ट कंडीशन क्या है ना, कमेंट पे बताना कि लास्ट कंडीशन क्या है। बाकी 4 कंडीशंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो हमारे पास होना चाहिए कि वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके लिए इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, डेफिनेट बात है सर। उसके बाद वो फाइनाइट होना चाहिए, डेफिनेट बात है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्या फायदा, तो मतलब कहीं पे भी आप उसको प्रोबेबिलिटी ढूंढ नहीं पाओगे, वो वेव फंक्शंस कहीं पे भी बिलोंग कर सकता है। सिमिलरली इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मतलब उस वेव फंक्शंस के पास प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए, ना कि मल्टीपल वैल्यू। Along with that, it must have a continuous first derivative. Continuous first derivative मतलब slope should be continuous. Slope should be continuous. इसका मतलब क्या है कि कभी कभी स्लोप आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेक हो जा रहा है, and that slope or that wave function associated with that broken slope cannot be considered as the well behaved functions. तो ये जो 4 कंडीशन है, ये कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, तभी जाके उसका हम लोग वेल बिहेव्ड फंक्शंस बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक भी फुलफिल हो रहा है तो वो वेल बिहेव्ड हो जाएगा, ये 4 ही एक साथ में फुलफिल होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ एक मैंने बोला कि और एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है वो आपको बताना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन। तो लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। ओके, तो इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही
तो मतलब कैसा है कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ ऐसा गिवन है, ठीक है, वो ग्राफ अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई एक ग्राफ है, तो क्या ये ग्राफ वेल बिहेव्ड होगा? आप लोग बताना। जी नहीं होगा। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल हैव मल्टीपल वैल्यू। तो ये कंटिन्यूअस तो है सर, फाइनाइट तो है, लेकिन इट हैज मल्टीपल वैल्यू, सो दैट मीन्स इट वोंट बी अ वेल बिहेव्ड फंक्शंस। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है, तो क्या ये वेल बिहेव्ड होगा? अरे जी, कैसे होगा? नहीं होगा। ये फाइनाइट तो है ये सिंगल वैल्यूड तो है, लेकिन सर ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे आके ना ये ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जा रहा है। सो इट इज ब्रेकिंग इन दैट पॉइंट, है ना? आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है। सिमिलरली अगर आप ऐसा कोई ग्राफ देखते हो, आपको भी ये पूछना हो, तो क्या ये वेव फंक्शन होगा? क्या आएगा आपका आंसर? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? हाँ जी, नो होगा। ठीक है, नो होगा। ऐसा क्यों? सर यहाँ पे भी देखिए एक ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होने के लिए लेट सपोज ऐसा एक होना चाहिए वेव फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस वेव फंक्शन सर, वो भी वेल बिहेव्ड होगा। तो पांचवा जो कंडीशंस आपके पास बच रहा है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वो कंडीशंस क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो पहला पोस्टुलेट है अगर आपको समझ में आया होगा, तो फटाफट से आप लोग सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या होने वाला है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दो क्वेश्चंस आपके पास रह रहा है, एक तो फिफ्थ वाला जो कंडीशन है वेल बिहेव्ड फंक्शंस होने के लिए वो क्या होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस ना सिर्फ और सिर्फ सीएसआर नेट नहीं, गेट में भी पूछा जा सकता है, स्पेशली एमएसक्यू टाइप ऑफ सेक्शन में, एंड सीएसआर नेट में पार्ट बी के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने बताया कि अच्छे से इस चीज को याद रखना, और पांचवा जो फिफ्थ जो कंडीशंस है वो कंडीशंस बताना। अलोंग विद दैट पोस्टुलेट्स नंबर 2 किसके बारे में बात करते हैं, एंड आपको थोड़ा बहुत इसके अगर डेफिनेशन या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी हिंट है ना, तो जी हाँ, कमेंट बिलो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल। कौन सा चैनल जी? सीएसआर नेट चैनल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, तो अपने जितने भी सारे दोस्त थे सबको शेयर करिए। ठीक है, भूलना मत शेयर करना, उसके जस्ट साइड में शेयर का बटन आपको दिख जाएगा, डेफिनेटली शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड ये जो घंटी है ना, टिंग रखिएगा। ओके, चलो ठीक है देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से अच्छे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यूअस रिविजन्स करते रहिए, क्योंकि दिसंबर नेट एग्जामिनेशंस बहुत ही जल्दी, मतलब दिसंबर में नहीं होगा, स्टिल मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल प्रिपरेशंस को आप लोग जारी रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टाटा बाय बाय, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।